हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन क्लास 11th का चैप्टर है। उसके पहले पेज से हमने 8 क्वेश्चन फ्रेम किए। हर पेज से, हर एनसीईआरटी की लाइन से आपको क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स large amount of water for its elimination. Options are uric acid, urea, ammonia, all are equally toxic. इसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। Our correct answer is ammonia, option number C. Let's again revise the question. क्वेश्चन क्या था कि हमें बताना था कौन सा वेस्ट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और उसको रिलीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो आवर आंसर इज अमोनिया। जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा हार्मफुल है और उसको रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्यों? उसको अमोनियम आयंस की फॉर्म में रिलीज़ कर देती है। तो जो एक्वाटिक एलिमेंट्स एनिमल्स है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर ही ऐसी विशेषता होगी, क्यों? क्योंकि वो समुद्र के अंदर रहते हैं, वहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है। सो अमोनिया इज प्रेजेंट इन द aquatic ecosystem. For example, aquatic amphibians, aquatic insects and fishes. We have studied about two type of fish, bony fish and the marine fish. जो bony fish होती है उसके अंदर होता है अमोनिया। आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है जैसे अमोनिया और ओ क्या है? वोवल है। अमोनिया में ए जो है वो भी वोवल है। तो ऐसे आपको जो है वो याद हो जाएगा कि बोनी फिशेस के पास अमोनिया है और यही जो है ज़्यादा डेंजरस भी है और उसको भी रिलीज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूरिया। जो हम यूरिया रिलीज़ करते हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अमोनिया जितनी भी नहीं होती। सो वी रिलीज़ द अमोनिया, वी रिलीज़ द यूरिया नॉट अमोनिया। अब बात करते हैं मराइन फिशेस की। मराइन फिशेस ऑल्सो रिलीज दी यूरिया। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की या फिर बर्ड्स की। आपने देखा होगा बर्ड्स जो है बीट करती हैं, वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को एज अ पैलेट्स की फॉर्म में सेमी सॉलिड रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। वो बिल्कुल कम हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू यूरिया एंड अमोनिया और उसके रिलीज़ के लिए हमें बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। सो That's why they release the uric acid। और यहाँ से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स प्राइमरी मोड ऑफ एक्सक्रीशन बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड टेक्स्ट, कॉलम ए एंड कॉलम बी। इन कॉलम ए वी हैव bony fishes, marine fishes, reptiles and birds. In column B we have uricotalic, ammonotalic and urotalic. The organism which releases the ammonia are known as ammonotalic. The organism which releases the urea are known as ureotalic. The organism which releases the uric acid are known as uricotalic. आपको अब ये सॉल्व करना है। आपको मिलती है 6 सेकेंड। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो आता है हमारा एजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन। एजर्सन क्या बोलता है? किडनीज डू नॉट प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया इन मैनी बोनी फिशेस। देखो, बोनी फिशेस क्या है, उसके अंदर हमने पिछले 2 क्वेश्चन में पढ़ा है कि अमोनिया वो रिलीज़ करती है, वो अमोनोटैलिक है। अगर वो अमोनोटैलिक है तो देखो, एक बात मैं आपको समझाता हूँ। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो है पार्ट होता है बॉडी का, अलग अलग ऑर्गन है जो रिलीज़ करता है उनका नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन अगर किडनी की बात करें, किडनी हमारे अंदर प्रेजेंट होती है जो यूरिया को रिलीज़ करती है। किसको? यूरिया को रिलीज़ करती है। वो जो है अमोनिया को रिलीज़ नहीं करती, इसलिए किडनी का कोई रोल नहीं है बोनी फिशेस के अंदर। ये बात ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, हम भी तो अमोनिया खाते हैं, वो अमोनिया जाता कहाँ पर है? तो जो वो अमोनिया है
उसको लीवर के अंदर जाकर यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जो यूरिया है इसको जो किडनी है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। जो भी अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर बना वो लीवर के पास गया, लीवर ने उसको यूरिया में कन्वर्ट किया और किडनी ने उसे बाहर निकाल दिया। तो पहला ऑप्शन एजर्सन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। रीजन बोलता है अमोनिया बीइंग हाईली सोल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेसेस और थ्रू गिल सरफेसेस इन फिशेस एज अमोनियम आयंस। अमोनिया ज़्यादा घुलनशील होता है, जल्दी घुल जाता है पानी के अंदर, तो उसको हम अमोनियम आयंस की फॉर्म में भी रिलीज कर सकते हैं गिल्स के थ्रू और बॉडी सरफेस के थ्रू। ये भी ठीक है, एजर्सन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, उसको सोचने के लिए आपको मिलती है 5 सेकंड। So correct option is option number B. Both Arjurson and reason are correct, but not correct explanation of reason. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Select the correct statement based on terrestrial adaptation. हम terrestrial adaptation है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, पानी की कमी है, तो हम अपने अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसको बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमें पानी को बचाना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो ऑप्शंस आर टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ मोर टॉक्सिक वेस्ट। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन में हम पहले से भी ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट को रिलीज करते हैं जो सरासर गलत है। हम तो यूरिया जो है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक है। ऑप्शन भी हमें बोलता है इट नेसेसिटेटेड, यह जरूरी है, द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हाँ, ये हमारी ज़रूरत है कि हम अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सके ताकि हम पानी को बचा सके। ऑप्शन सी बोलता है वाटर कंजर्वेशन इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पानी को बचाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये बात गलत है। पानी को बचाने के लिए तो हम अमोनिया को लीवर के अंदर जाकर यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया, करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द की रीजन वाई मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। हम यूरिया जो है, जो मराइन फिशेस है वो भी पानी के अंदर रहती हैं, फिर भी वो जो है वो यूरिया रिलीज क्यों करती है, अमोनिया रिलीज क्यों नहीं करती। और ये आया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कुछ बच्चे बोलेंगे एनसीईआरटी में तो ये गिवन ही नहीं, रीजन कुछ नहीं रखा, लेकिन इसका रीज़न गिवन है। रीज़न वही है पानी को बचाने के लिए, लेकिन मछलियों को पानी को बचाने की आवश्यकता कैसे होने लगी, आपको समझाते। देखो, जो बोनी फिश है वो जो है वो मीठे पानी में रहती है, वो खारे पानी में नहीं रहती, तो उसकी बॉडी से पानी बाहर नहीं निकलता। वहीं पे जो मराइन फिशेस हैं वो समुद्री पानी में, खारे पानी में रहती हैं, वहाँ पर जो सोल्ट है, सोल्ट की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से मराइन फिशेस से बाहर पानी जो है वो निकलता रहता है। आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है पानी की कंजर्वेशन के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ इज अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म हैंडल्ड इन यूरियोटैलिक एनिमल्स। यूरियोटैलिक एनिमल्स के अंदर भी अमोनिया रिलीज होता है, लेकिन उस अमोनिया का हम करते क्या हैं, इट इज़ एक्सक्रीटेड डायरेक्टली बाय किडनीज। नहीं, किडनीज डायरेक्टली सिक्रीट नहीं कर सकती अमोनिया को, उसको रिलीज करते हैं यूरिया। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड इन द किडनीज। नहीं, यूरिक एसिड तो हमारे अंदर होता ही नहीं और किडनीज में तो चेंज होता ही नहीं। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर। ये बात ठीक है, हम भी खाना खाते हैं, हमारे अंदर भी अमोनिया रिलीज होता है, लेकिन हम उस अमोनिया को लीवर के पास भेजते हैं, लीवर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता। नाचो क्यों नाचो, इसका फॉर्मूला है नाचो क्यू
नाचो, और फिर इसको किडनी बाहर निकालती है। लंग्स का तो कोई रोल आता ही नाइट्रोजनस वेस्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। किडनी मैट्रिक्स के अंदर कुछ यूरिया रिटेन हो जाता है इन दी यूरियोटैलिक एनिमल्स, क्यों? ताकि वो डिजायर्ड ओस्मोलैरिटी को बना सके। ये ओस्मोलैरिटी क्या है, डिजायर्ड ओस्मोलैरिटी क्या है, आगे जब आप फिल्ट्रेशन को डीप में पढ़ोगे तब आपके पास ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर यूरिकोटैलिक, जो यूरिक एसिड्स को रिलीज करते हैं। यूरिक एसिड्स को रिलीज वो करते हैं जो बीट देते हैं, जो सेमी सॉलिड की फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जैसे आपकी कभी ना कभी पंछी ने आपके ऊपर बीट की ही होगी, वो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है। तो वो क्या है, बर्ड्स है, मैमल्स है, सुनो बर्ड्स है, रेप्टाइल्स। मैमल्स तो हम तो यूरिया रिलीज करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लैंड स्नेल्स है। इंसेक्ट अगर हम बात करें, एक्वाटिक इंसेक्ट तो नहीं होंगे, हम खाली इंसेक्ट जो है वो रिलीज़ करता है, हम लगा सकते हैं। सी है एक्वाटिक एम्फीबियंस, अमोनिया रिलीज़ करते हैं, इंसेक्ट यूरिक एसिड करते हैं। बोनीफिश अमोनिया, मैराइन फिश यूरिया। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले पेज से हमने 8 क्वेश्चन बना दिए हैं, सिर्फ एक ही पेज से हमने 8 क्वेश्चन बनाए हैं, या फिर हम बोले पैराग्राफ से जो पहला पेज है हमारी एनसीईआरटी का। मिलते हैं कल की वीडियो में, उसमें जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उससे हम 15 से 20 क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। डायरेक्टली एनसीईआरटी से होंगे, एक तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी होगा। यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं आपको एनसीईआरटी आपने कितने पेज में पढ़ी है। बने रहिए हमारे साथ, ऑल दी वेरी बेस्ट।